स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौलों आरा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्य तथा निदेशक द्वारा सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को उपहार प्रदान कर विदाई दिया गया। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्रा, उनके अभिभावक तथा सभी शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं जो बात बोलूंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा, स्कूल यहाँ से उठने के बाद परीक्षा भवन में जाने तक और फिर परीक्षा भवन से निकलने तक जो सारी प्रक्रिया है उसको पॉइंट वाइज एक एक करके आपको मैं समझा दूंगा, ताकि कहीं भी आपसे कोई गलती ना हो। अब सबसे पहला है, आपको मैं बता रहा हूं परीक्षा की तैयारी से संबंधित चीजों को। अब परीक्षा होने में कितने दिन बाकी हैं? मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन। पहला पेपर 19 तारीख को है ना? नहीं, संस्कृत शायद 19 को है और उसके बाद 21 को हिंदी है। और 12th वालों का पहला पेपर किस दिन है? 22 को। तो बहुत कम समय रह गया है। अब इस कम समय में हम क्या करें कि हमारी तैयारी अच्छी हो? सबसे बड़ा सवाल यही है ना। तो अभी जैसे सीबीएसई के साइट पर आप जाएंगे तो वहां सैंपल पेपर दिया हुआ है, बहुत सारा सैंपल पेपर दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करें और घड़ी रख लें। घड़ी रख के सामने 3 घंटे में उसको बनाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, आपको लिखने का भी अभ्यास होगा। होता क्या है, खास करके 10th 12th के बच्चों का, उनको सारे क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं होने के कारण उनका क्वेश्चन छूट जाता है। अक्सर हम देखे हैं बच्चे जब परीक्षा देके आते हैं तो मैं पूछता हूं कैसा गया जी? सर सब आ रहा था, एक क्वेश्चन 10 नंबर का छूट गया। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपको लिखने का अभ्यास नहीं है। आप अभी तक पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन लिखने का तो अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं। परीक्षा तो लिख कर ही देना है ना, रट कर तो परीक्षा देना नहीं है। तो सबसे पहले लिखने का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करें। सीबीएसई के साइट पर नहीं जाना चाहते हैं कीजिए, आप सिंपल पेपर से अभ्यास कीजिए और रिवीजन कीजिए एनसीईआरटी के बुक से, सिलेबस जो है उसके अनुसार। इधर उधर की चीजों को मत पढ़िए, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ये तो हो गया तैयारी से संबंधित। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन से संबंधित चीजों को आपको मैं बता देता हूं। यहां मैं पॉइंट नोट कर लिया हूं ताकि मैं विश्रांतर नहीं हूं। जिस चीज के लिए आपको मैं बुलाया हूं वो आपको स्पष्ट कर सकूं। सबसे पहले क्या होता है अनुशासन में? अब परीक्षा आपके सर पर है ना? अब मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं रोड पर, कहीं कोई आके झटका दे दिया, आप गिर गए, आपका हाथ टूट गया। परीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो सबसे पहली बात है कि अब आपको चोट चपेट से दूर रहना होगा। हल्दी लग गई है, ठीक है ना? यहां से मैं बोलता हूं, आज जब यहां आए हैं तो आज यहां से हल्दी लगा के हम भेज रहे हैं। शादी और तिलक बाकी है, समझ गए ना? देखो अब एक उदाहरण मैं देता हूं। तुम्हारे घर में शादी होती है भाई बहनों की, हल्दी लग जाने के बाद घर से निकलने देता है लोग? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि हल्दी लग गई है, बच्चा घर से बाहर घूमेगा, कहीं चोट लग जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी तो शादी चल जाएगी ना। इसीलिए मैं इस उदाहरण को दे रहा हूं कि हल्दी लग गई है, अब बाहर घूमना बंद, अब सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम, पढ़ाई
एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और अन्य सामग्रियों की जांच कर लोगे। जैसे गेट के अंदर गए तो सबसे पहला काम तुम अपने देखोगे कि मेरे पास पेन है कि नहीं, मेरे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं, परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री जो है वो तुम्हारे पास है कि नहीं, उसको चेक कर लोगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास भी जब सेंटर पड़ता है तो कोई बोका वैसे आ जाता है तो कहता है कि ला पेनमा तो घर ही छूट गई। समझ गए? उस तरह का बोकागिरी तुम नहीं करोगे, ठीक है? आज 10th और 12th कक्षा के बच्चों का लास्ट दिन है स्कूल में। लास्ट दिन का मतलब ये नहीं है कि आज के बाद आपका स्कूल छूट जाएगा। इस क्लास के लिए आपका लास्ट दिन है। इसके बाद आपको स्वाध्याय के लिए समय दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमें रिवीजन की जरूरत होती है। अभी सर एक एग्जाम्पल बताए, चूंकि 12th का प्रैक्टिकल भी चल रहा है, कि उसमें एक बच्ची जवाब नहीं दे पाई, तो हमको उस परिस्थिति में जाना ही नहीं है। अगर हम परफेक्ट तैयारी अपनी करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आप तैयारी कर रहे हो उसी के अंदर से आना है। कुछ दूसरा तो पूछेंगे नहीं, या फिर चाहे रिटेन हो या फिर प्रैक्टिकल हो, तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बताएं जिस चीज को आपने पढ़ा है, जिस चीज को टीचर आपके बता चुके हैं, या फिर जिस चीज को आप जानते हो। आज का युग जो है ऐसा नहीं है। हम लोगों के समय में हम लोग जो किताब में पढ़ते थे, शिक्षक बताते थे, माता पिता बताते थे, उसी के आधार पे हम ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आज जमाना जो है वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ डिजिटलाइजेशन का जमाना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में आए, आप तुरंत सर्च मारते हो, देख लेते हो, लेकिन हमें महीनों लग जाता था उस चीज को जानने में। जिस चीज को आप जैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये चीज कैसे होती है, क्या होती है, अगर हम जानना चाहें विश्व में कहाँ क्या होता है, आप मोबाइल लोगे, गूगल खोलोगे, सर्च करोगे, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। कहते हैं कि आजकल बच्चों को मोबाइल बिगाड़ रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके दोस्त भी बन सकते हैं। इस दुनिया में या फिर हमारे आसपास हर एक तरह की चीजें होती हैं। हमारे दोस्तों में भी कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे इन सेंस कि अपने करियर को लेकर के काफी कॉन्शियस होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं। लेकिन हम चुनते किसको हैं? दोस्त तो सभी के होते हैं। जो अच्छे हैं उनके भी दोस्त होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके भी दोस्त होते हैं। लेकिन हमें अच्छा लगता है वैसे लोगों की संगत जैसा हमारा अपना विचार होता है। अगर हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें वैसे दोस्त अच्छे लगेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे कि नहीं, अगर हम उससे दोस्ती करते हैं तो पढ़ाई हमारी और बेटर से बेटर होगी।